हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता ही है कि आरआरसी ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम अभी चालू हुई है आज से, ठीक है। तो हमने सबसे पहले 17 अगस्त की शिफ्ट 1 थी, उसका हमने एग्ज़ाम एनालिसिस किया है। अभी हम क्या करेंगे, शिफ्ट 2 के एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारा चैनल SDS लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन नोटिफिकेशन पे कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एग्ज़ाम को एनालिसिस करेंगे। तो अभी हमारा शिफ्ट 2 के बारे में हम करेंगे, ठीक है। तो शिफ्ट 2 17 अगस्त शिफ्ट 2, देखिए उसमें क्या क्या पूछा गया था। सबसे पहले हम देखेंगे साइंस में सबसे पहले जो क्वेश्चन आया था वो फोटोसिंथेसिस के ऊपर आया था। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ठीक है, ये पूछा गया था। उसमें केमिकल रिएक्शन पूछी गई थी, किसके प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है वो वहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। तो आपको पूरा फोटोसिंथेसिस के बारे में एक बार देख लेना है, ठीक है। अगर आपकी कल परसों अगर आपकी एग्ज़ाम है तो आपको ये देख लेना है, ठीक है। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, केमिकल रिएक्शन क्या होती है वो पूछी गई थी उसमें, और किसके प्रेजेंस में होता है ये पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद आपको विटामिन डी का नाम पूछा गया था, ठीक है। विटामिन डी का आपको नाम पूछा गया था। उसके बाद 3rd नंबर पर आप देखेंगे तो विटामिन B12 का आपको नाम पूछा गया था। क्या पूछा गया था, विटामिन B12 का आपको नाम पूछा गया था। 4th नंबर पर आप देखेंगे तो ब्लड की pH वैल्यू आपसे पूछी गई थी, ठीक है। ब्लड की क्या पूछी गई थी, आपको pH वैल्यू पूछी गई थी, ठीक है। ये आपको सब लर्न कर लेना है, A B, ठीक है, C D E K सब आपको क्या करना है, पूरा लर्न कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको पूछा जाता है, ठीक है। विटामिन के बारे में ब्लड की pH वैल्यू आपको पूछी गई थी, ठीक है। न्यूटन्स के लॉ पूछे गए थे, ठीक है, न्यूटन के लॉ पूछे गए थे। उसके बाद देखिए 5th नंबर पे न्यूटन्स के लॉ पूछे गए थे। उसके बाद देखिए 6th नंबर पर एसिड बेस सॉल्ट, ठीक है, ये केमिस्ट्री का पोर्शन है। तो आपको एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आपको HCl के बारे में पूछा गया था, ठीक है, HCl के बारे में पूछा गया था। 8 नंबर पर आपको न्यूलैंड कौन है उसके बारे में पूछा गया था, ठीक है, न्यूलैंड कौन है उसके बारे में पूछा गया था। 9 पे आपको थोरियम के बारे में कुछ क्वेश्चन आए थे। देखिए थोरियम के बारे में आपको कुछ क्वेश्चन आए थे कि कहाँ यूज़ होता है, किस प्रकार से होता है, ये आपको पूछा गया था, ठीक है। 10th नंबर पर आप देखेंगे सोडियम के बारे में आपसे पूछा गया था कि सोडियम का यूज़ क्या होता है, उसकी बॉइलिंग ये क्या होती है, सब आपको उस क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है, सोडियम में पूछा गया था। उसके बाद 11th नंबर पर आप देखेंगे तो CV रमन को नोबेल प्राइज़ कब मिला था। तो आपको यहाँ पर क्या लर्न करना मैं अभी आपको बताता हूँ। CV जो रमन है उनको किस विषय में सबसे पहले नोबेल प्राइज़ मिला था, फिर उसके बाद उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, और कब उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, कौन से साल में नोबेल प्राइज़ मिला था, ये आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। तो और एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले साइंस में हम देख रहे थे फोटोसिंथेसिस के बारे में क्वेश्चन आया था, विटामिन डी की वैल्यू, विटामिन डी का नेम, विटामिन B12 का नेम, ब्लड की pH वैल्यू, न्यूटन्स के लॉ, एसिड बेस सॉल्ट, HCl, थोरियम, सोडियम, CV रमन को कब नोबेल प्राइज़ मिला, ये क्या पूछा गया था, हमें साइंस में पूछा गया था। उसके बाद हम आते हैं करंट अफेयर में और GK सेक्शन में, ठीक है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट पूछी गई थी। क्या पूछी गई थी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट पूछी गई थी, ठीक है, कितना है कमेंट में बताना, ठीक है। आर्टिकल 21 क्या है वो पूछा गया था। आर्टिकल 21 क्या है वो पूछा गया था। देखिए आर्टिकल 21 ऑप्शन में था, इसके पहले कुछ क्वेश्चन आया था, उसके बाद क्या आया था कि आर्टिकल 21 उसका आंसर था, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 368 पूछा गया था, ठीक है। आर्टिकल कितना, 368 पूछा गया था। तो आपको पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपको एक बार लर्न कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने चेयरमैन ऑफ NGT कौन है वो पूछा गया था, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का चेयरमैन कौन है वो आपको पूछा गया था, ठीक है। नर्मदा रिवर कहाँ से ओरिजिन होती है, यानी कहाँ से उगम होता है, वो हमें यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। कौन सी नदी, नर्मदा नदी, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 48A क्या है वो पूछा गया था, ठीक है, यानी ये ऑप्शन में था आर्टिकल 48A, उसका कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। तो आर्टिकल 48A आपसे पूछा गया था। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कॉमनवेल्थ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए थे, और करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन आए थे वो लगभग 2021 से लेकर 2022 के बीच की थे, ठीक है। अभी से भी मार्च तक के, अप्रैल तक के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, करंट अफेयर में। उसके बाद जो न्यू इकोनॉमिक एडवाइज़र जो हुआ है उसका नाम पूछा गया था, ठीक है। तो आपको कमेंट में बताना है कौन न्यू इकोनॉमिक एडवाइज़र है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उसके बाद 10th नंबर पर आप देखेंगे तो आर्टिकल 289 यहाँ पर पूछी गई थी। कितनी, आर्टिकल 289 यहाँ पर पूछा गया था। उसके बाद प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन पूछा गया था। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन जिसका अभी नाम हुआ है, क्या नाम हुआ है आप इसमें बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि प्लानिंग कमीशन का अभी दूसरा नाम क्या हुआ है। उसका क्या पूछा गया था, उसका चेयरमैन कौन है ये पूछा गया था, ठीक है।
जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन है वो पूछा गया था, ठीक है। और एक बार हम करंट अफेयर में जो आया था वो पूछ लेते हैं। देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है वो पूछी गई थी। आर्टिकल 21 क्या होता है वो पूछा गया था। आर्टिकल 368 चेयरमैन ऑफ एनजीटी नर्मदा रिवर का ओरिजिन कहाँ से है। आर्टिकल 48 स्पोर्ट्स के बारे में। करंट अफेयर 2021 से लेकर 22 के बीच के आए थे। इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है नया वाला। आर्टिकल 289 क्या होता है। प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है और जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है, ये आपसे करंट अफेयर में पूछा गया था। अब आते हैं हम रीजनिंग की ओर, ठीक है। अब रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया था मैं आपको बताता हूँ। क्लॉक का क्वेश्चन आया था, उसमें हमें आवर और मिनट का टाइम गिवन था और हमें एंगल्स वहाँ पर फाइंड करने, ठीक है। क्या फाइंड करना था, हमें एंगल फाइंड करना था। उसके बाद सीरीज के 2-3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। 2 क्वेश्चन सीरीज के आए थे जिसमें आपको यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको आंसर लिखना था, ठीक है। और दोस्तों आज के पेपर में देखा गया है कि इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आए, ठीक है। इनइक्वालिटी आपको पता ही है, ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, सी इक्वल टू ग्रेटर देन ई, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो इनइक्वालिटी के आए हैं। ये ज़्यादातर बैंक में आता है, पर आरआरबी ने भी इसे इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के भी 3 क्वेश्चन आए, ठीक है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के जो क्वेश्चंस आए वो बहुत ही इजी लेवल के थे, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। सिलोलिज्म के भी 2 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। सिलोलिज्म के 2 क्वेश्चन आए थे। सीटिंग अरेंजमेंट में सेंटर सर्कल का जो क्वेश्चन आया था वो आया था, और उसमें क्वेश्चन आया था कि जो फेसिंग है वो सेंटर फेसिंग है, ठीक है। एंड जिनके भी चेहरे है वो सेंटर में फेस है। उसके बाद पैरेलल बार के भी क्वेश्चन आए थे, ठीक है। दोनों मिलाकर कितने क्वेश्चन आए थे, दोनों मिलाकर 5 क्वेश्चन आए थे। कैलेंडर से भी 2 क्वेश्चन आए थे। फिगर काउंटिंग के भी 2 क्वेश्चन आए थे। देखिए, ट्रायंगल और रेक्टेंगल के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ट्रायंगल और रेक्टेंगल के क्वेश्चन आए थे। वेन डायग्राम के 2 क्वेश्चन आए थे और ब्लड रिलेशन का 1 क्वेश्चन आया था, ठीक है। और एक बार हम रीजनिंग को देख लेते हैं। क्लॉक के एंगल का क्वेश्चन आया था, सीरीज का क्वेश्चन आए थे, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आए थे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चन आए थे, सिलोलिज्म के क्वेश्चन आए थे, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आए थे, कैलेंडर के क्वेश्चन आए थे, फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन आए थे, वेन डायग्राम के आए थे और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया था। अब आते हैं हम मैथ्स की ओर, ठीक है। अब मैथ्स को देखेंगे। मैथ्स में टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ये शिफ्ट में टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन आए थे। सिंप्लीफिकेशन के 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। एलजेब्रा का 1 क्वेश्चन आया था जिसमें x + y समथिंग और कुछ तो भी निकालना था, ठीक है। ज्योमेट्री का 2 क्वेश्चन आए थे। ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन आए थे। मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का 1 क्वेश्चन आया था। अब तक कंपाउंड इंटरेस्ट का एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। सिंपल इंटरेस्ट का 1 क्वेश्चन आया था। पाइप एंड सिस्टम का 1 क्वेश्चन आया था। ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन आए थे। इसमें भी सीरीज आए थे, ठीक है। डबल लिख लिया है मैंने, क्योंकि हम उसमें पेपर जो होता है वो मिक्स्ड होता है, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। सीरीज के 2 क्वेश्चन आए थे। एजेस का 1 क्वेश्चन आया था और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 1 क्वेश्चन आया था और पार्टनरशिप का 1 क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो सबसे पहले और एक बार हम देख लेते हैं। टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन आए थे। सिंप्लीफिकेशन के 3 क्वेश्चन आए थे। एलजेब्रा का 1 क्वेश्चन आया था। ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन आए थे। मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन आए थे। सिंपल इंटरेस्ट का 1 क्वेश्चन आया था। पाइप एंड सिस्टम का 1 क्वेश्चन आया था। ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन आए थे। सीरीज के 2 क्वेश्चन आए थे। एजेस का 1 क्वेश्चन आया था। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 1 क्वेश्चन आया था और पार्टनरशिप का 1 क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो हमने मैथ्स का देख लिया, रीजनिंग का देख लिया, करंट अफेयर का देख लिया और हमने साइंस का देख लिया, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपका पेपर इसके अगले शिफ्ट में है या अगले 2-3 दिन में है तो आप ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़िए और पेपर को क्रैक कीजिए। धन्यवाद।